मैं अभी वही तारीख में पहली दफ़ा इस्लामाबाद पहुंचे भी नहीं है, मगर वही 8 घंटे हमारे हो गए कि हम सवाद से निकले। और मेरे अपनी ज़ाती या मेरे साथियों का इतना फिक्र नहीं, मगर आज जो मैंने हालात देख लिया रास्ते में, खासकर सवाबी से लेकर टूपी और टूपी से लेकर गाजी और फिर गाजी इंटरचेंज तक, तो इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल। हज़ारों की, सैकड़ों की नहीं, हज़ारों की तादाद में बच्चे, खवातीन और वही मरीज सारे लोग इस तरह फंसे हुए थे। और हमें ये बेफिक्र है कि वो तो सुबह तक भी वही से नहीं निकल सकते। तो सबके जहन में सवाल आता है कि इन लोगों की क्या कसूर है, KPK की आवाम की क्या कसूर है, उनका क्या जुर्म है। आज दोबारा हमने वही 9 मई, मैं कहता हूँ ये आज जो इन लोगों ने किया या कल किया, ये वाकयात 9 मई से कम नहीं है कि अपने ही लोगों को इस तरह, कभी कहते हैं वही अपना कारोबार बंद करे, दुकानें बंद करे, कभी कहते हैं कि वही हड़ताल करे, पहिए जाम करे, सबकी बंद करे, उनकी वही भी सब तबाह करे। और फिर ये जो आज वाला है कि वही मोटरवे को उन्होंने बंद कर दिया है और लोग इस तरह रूट से और रास्तों से जा रहा है और उनमें मुख्तलिफ तकालीफ, इन लोगों की जो KPK की उनके फ्लाइट्स मिस हो रहा है, उनकी वही सुप्रीम कोर्ट में तारीख है वो मिस हो रहा है, उनके कारोबारी जो इश्यूज है वो अपनी जगह, उनके मरीज है कि वही टाइम लिए और वही अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। जिस तरह कल भी वही वाक़या हुआ हमारी एक बहन की। और आज जो भी मैं देख रहा हूँ, मुझे तो आज रात को नींद ही नहीं है कि ये जुल्म देख लिया, ये बर्बरियत देख लिया। तो मेरा ये भरपूर डिमांड मुतालिबा है, मैं IG KPK को भी कहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी को भी कहता हूँ कि ये वाक़यात 9 मई से कम नहीं है। इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए और इन रास्तों को खोल दे। और ये 9 मई वालों के साथ उनको शामिल करा दे कि वो ये मैसेज दे रहे कि अपने लोगों को, जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपका साथ दिया और एक दफा 3 दफा साथ दिया है, उनके साथ इस तरह जुल्म कराना। मैं उनके अंदर रहा, मैं जो वाकयात और वही मनाजिर देख ले कि हमारी बहनें, माएँ, बच्चे वही पैदल जा रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई क्या। और वही मरीज मैंने देख ले जिनको वही ड्रिप लगे हुए थे, दूसरे हालात एम्बुलेंस से सारे उसमें फंसे हुए और जाम है। तो इन लोगों के खिलाफ ये हमारी भरपूर उनसे डिमांड है कि फौरन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये रास्तों को खोल दिया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाए। दहशतगर्दी की, ये भी दहशतगर्दी है, ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है कि अपने लोगों के साथ इतनी ज्यादती करवाना वाला, इतना जुल्म करवा दिया। ये तो उन्होंने यजीद से भी आगे चले गए। इन लोगों की क्या कसूर है, उनका वही 420 804 ला उस कैदी के साथ क्या काम है। वो उनके अगर आप एहतजाज कर दे, वो इस्लामाबाद में करे, दूसरे जगहों में करे, उनके केस लड़े, वो अदालतों में जाए, तो या इन लोगों को क्यों आपने इतना जुल्म कर रहे हैं और उनके साथ इतनी ज्यादती, जिन्होंने 3 दफा आपको वोट भी दे दिया। तो ये आज की वही मनाजर हमने देख लिया। और मैं कहता हूँ कि इस पर खामोश किसी को नहीं रहना चाहिए, इस पर वही स्टेट को भी एक्शन लेना चाहिए कि KPK की आवाम ये भी पाकिस्तानी है, इन पाकिस्तानियों के साथ इस तरह जुल्म हो रहा है, तो इस पर खामोशी नहीं होनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ हर सूरत में एक्शन लेना चाहिए। हमने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से सुनी, इसलिए इसका जवाब भी सुनिए। इस जुल्म का जिम्मेदार तुम लोग हो। 2.5 साल हो गए, तुम लोगों ने एक बेगुनाह इंसान को जेल में डालकर कैद किया हुआ है, जो करोड़ों लोगों का लीडर है। अदालतें तुम्हारे कंट्रोल में है, अदालतों में उसके केसेस नहीं लग रहे हैं, उसकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है, उसके खानदान वालों की मुलाकातें नहीं हो रही है। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? क्या उसके करोड़ों पेन पार्लर्स खामोश बैठेंगे इस पर? यानी तुम लोगों ने एक कैदी का हुकूक सर्व कर दिए। इससे और क्या बड़ा जुल्म हो सकता है? इस वक्त जितने भी लोग तकलीफ में हैं, इस सब का जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम जालिम लोग। इस वक्त जितने भी PTI के लोग निकले हैं और सड़कें बंद कर दी है, जितने भी लोग सड़कों में फंसे हुए हैं ना, उसको चाहिए कि एक दिन इस जुल्म के खिलाफ इन लोगों के साथ मिलकर आवाज़ उठाए। तब ये लोग इस जुल्म से इसको छुटकारा मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी पर तुम लोग जुल्म कर रहे हो और उसके करोड़ों और लाखों सपोर्टर रहे वो खामोश बैठेंगे। अदालतें तुम्हारे कंट्रोल में है, वो जाए तो कहा जाए। अगर आते हैं तो सड़कों पर आएंगे और इस तरह रास्तों को बंद करेंगे, फिर बेगुनाह लोगों को तकलीफ होगा। लेकिन अगर ये बेगुनाह लोग तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए एक दिन, तो सारी जिंदगी इस जुल्म से इसको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए जितने भी लोग सड़कों में फंसे हुए हैं ना, तो वो बैठ जाए इन लोगों के साथ और इन जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाए कि कैसे, किस तरह, किस कानून के तहत तुम लोग एक बेगुनाह इंसान को जेल में डालकर, जेल के अंदर तुम लोग उस पर किस तरह क्यों जुल्म कर रहे हो, क्यों उसकी मुलाकातें नहीं करवा रहे हो, क्यों उसकी इलाज नहीं करवा रहे हो। 3 महीने हो गए कि वो बोल रहा है कि मेरी आंख में तकलीफ है, लेकिन तुम लोग उसकी आवाज़ तो बंद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखें छीनने की कोशिश कर रहे हो।
तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटना चाहिए और कौम तुम्हारे ऊपर इंशाल्लाह दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे और इसका हिसाब ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह।